नमस्कार, हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा का एक ऐसा इलाका जहां के लोग ये आरोप लगाते हैं कि हरियाणा की जाट लीडरशिप जो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, उन्होंने इस इलाके के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां विकास नहीं करवाया, यहां पानी नहीं पहुंचाया, या नहरों का पानी नहीं पहुंचा, पीने का पानी नहीं पहुंचा। हम बात कर रहे हैं अहीरवाल की। आज विस्तार से समझेंगे कि चुनावों के अंदर, सियासत के अंदर अहीरवाल का क्या महत्व है और अहीरवाल क्षेत्र का सियासी इतिहास क्या रहा है, यहां पर इस इलाके की राजनीतिक ताकत क्या रही है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अहीरवाल क्यों अहम है। अहीरवाल जो कि हरियाणा के गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के साथ साथ झज्जर और भिवानी का एरिया इसमें शामिल है। अहीर यादव जिन इलाकों में ज्यादा है, उस पूरे बेल्ट को अहीरवाल कहते हैं। हालांकि राजस्थान का भी काफी हिस्सा अहीरवाल क्षेत्र में काउंट होता है, लेकिन हरियाणा के अंदर गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर, भिवानी के कुछ इलाके जहां पर यादव और अहीर वोटर बड़ी तादाद में हैं। हरियाणा के कुल वोटर्स में से 12% यादव वोट होते हैं, लिहाजा ये वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अहीरवाल इलाके की अगर बात करेंगे तो इसकी जो पहचान है वो 1857 की क्रांति के नायक रहे राव तुलाराम के नाम पर पहचान है। लोग जितना 1857 की क्रांति की नायक रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देते हैं, अहीरवाल बेल्ट के लोग उतना ही सम्मान राव तुलाराम को देते हैं। तुलाराम जो रेवाड़ी के रामपुर गांव में जन्मे थे 1825 के अंदर, और 23 सितंबर 1863 को उनका निधन हुआ था। यही वजह है कि ये जो पूरा इलाका है वो वीर शहीद दिवस मनाता है 23 सितंबर के दिन में। और 2001 के अंदर भारत सरकार ने राव तुलाराम के नाम पर डाक भी जारी किया था। राव तुलाराम की तीसरी पीढ़ी के राव बीरेंद्र सिंह थे, और राव बीरेंद्र सिंह ने राजनीतिक रूप से इस इलाके का अगर कोई नेता जो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा हरियाणा की, तो वो राव बीरेंद्र सिंह ही थे, जो अभी गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह है उनके पिता हुआ करते थे। राव बीरेंद्र सिंह जो सबसे पहले अगर उनके जन्म से बात करते हैं, 1921 में जन्मे। 1942 से लेकर के 1947 तक वो आर्मी में रहे। उसके बाद में 1949-50 के अंदर वो जो बैच था उसमें वो आईपीएस बने थे, और उसके बाद में 1952 में कमीशन अधिकारी बने। 1952 में जब लोग विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वो रेवाड़ी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। और इसके ठीक बाद में उन्होंने किसान मजदूर पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। उसके बाद में अंबाला डिवीजन से 1954 के अंदर वो विधान परिषद के मेंबर बने। विधान परिषद के मेंबर बनने के बाद में 1956 के अंदर, उस समय मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, उनकी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। हालांकि 1961 के अंदर प्रताप सिंह कैरो के साथ ही उनके संबंध खराब हुए तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर भी किया गया था। और स्थितियां या फिर हम कहें इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो 1942 से लेकर 1947 तक आर्मी में रहे थे, और यही वजह थी कि जब 1962 का युद्ध हुआ तो राव बीरेंद्र सिंह को पंजाब सरकार का डिफेंस एडवाइजर बनाया गया था, और उन्होंने बाद में सैनिक स्कूलें खोलने से लेकर के आर्मी से जुड़े तमाम कार्य किए थे, जिसकी वजह से पंजाब हरियाणा के लोग आज भी उनको याद करते हैं। तब पंजाब और हरियाणा एक हुआ करता था। 1967 में पंजाब विभाजित हुआ। उस समय मुख्यमंत्री बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, लेकिन भगवत दयाल शर्मा बहुत कम समय तक सीएम रह पाए। और भगवत दयाल शर्मा चूंकि ब्राह्मण चेहरा थे, और हरियाणा की राजनीति में जाट लीडरशिप की यह खासियत है कि उन्होंने गैर जाट को कभी न तो आगे बढ़ने दिया, न गैर जाट लीडरशिप उनको कभी पसंद आई है। यही वजह थी कि जो उस समय 1967 के चुनावों के बाद में जो कांग्रेस के एमएलए थे, उसमें जो जाट लीडरशिप थी, उन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा से अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन चर्चा हुई कि फिर सीएम कौन बनेगा, भगवत दयाल शर्मा नहीं तो कौन। लेकिन जाट लीडरशिप के साथ उस समय दिक्कत यह हुई कि कई जाट नेता थे जो एक दूसरे को, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते थे, वरिष्ठ समझते थे, काबिल समझते थे। ऐसे में जाट लीडरशिप की आपसी लड़ाई की वजह से फिर हुआ कि नॉन जाट के अंदर गए, और उस दौर में काबिल नेता के तौर पर राव बीरेंद्र सिंह थे, क्योंकि उनके पास में एक आजादी के जस्ट बाद में जो विरासत वाले रजवाड़े टाइप के जो लोग हुआ करते थे, उनके अपने आप में एक सम्मान हुआ करता था। और यही वजह है कि राव बीरेंद्र सिंह जीत गए। हालांकि वो ज्यादा समय मुख्यमंत्री नहीं रह पाए थे, और कुछ ही समय बाद में उनका कांग्रेस से अलग होना होता है। हरियाणा
विकास पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया जाता है। इस राजनीतिक दल के सहारे वो अपनी राजनीति करते हैं, गैर कांग्रेसी राजनीति हरियाणा के अंदर करते हैं, और विशेष तौर से दक्षिण हरियाणा के अंदर। और उसके बाद में परिस्थितियां फिर बदलती है। 1978 के अंदर वो अपनी पार्टी का वापस कांग्रेस में विलय कर देते हैं इंदिरा गांधी के कहने पर। 1980 का वो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। 1989 के अंदर वो फिर से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। लेकिन हालांकि उसके बाद में वो 1998 और 2004 के अंदर राव इंद्रजीत सिंह खुद, जो अभी गुड़गांव के सांसद है, वो चुनाव जीतते हैं। वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते हैं 1998 और 2004 का। फिर 2009 का भी वो कांग्रेस के टिकट पर ही गुड़गांव से सांसद बनते हैं। लेकिन ये जो अहिरवाल का इलाका है पूरा, अगर अपन इसको राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से देखें तो पहले यहां पर एक ही लोकसभा सीट हुआ करती थी, जिसका नाम था महेंद्रगढ़ लोकसभा, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, अटेली और नारनौल आया करते थे। लेकिन स्थितियां ये हुई कि 2008 के अंदर जो परिसीमन हुआ, उसमें इस इलाके का पूरा बंटाधार कर दिया गया। दरअसल उस समय हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह चौधरी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे राव इंद्रजीत सिंह के साथ में, और उनको लगता था, और उनको ही नहीं, असल में क्या था कि चूंकि राव इंद्रजीत सिंह के पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी, जब पंडित भगवत दयाल शर्मा जब सीएम बने थे तब विधानसभा अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह ही थे। बाद में राव बीरेंद्र सिंह खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। तो लोगों ने राव इंद्रजीत सिंह को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे। इसके अलावा हम हरियाणा की राजनीति में जिन 3 लाल का जिक्र करते हैं, चाहे वो बंसी लाल हो, चाहे वो भजन लाल हो, चाहे वो देवी लाल हो, उन्होंने, ऐसा लोगों का आरोप है, अहिरवाल के लोगों का यह कहना है कि हरियाणा की जो लीडरशिप रही, उन्होंने अपने अपने इलाकों में, हिसार से लेकर के रोहतक से लेकर के ऐसे अलग अलग इलाकों, अपने अपने इलाकों में प्रचार विकास के कार्य करवाए, वहां पर नहरें पहुंचाई, सड़कों की स्थितियों को सुधारा गया। और नारनौल इलाके, जो अहिरवाल बेल्ट का इलाका, यहां तो आज भी कहते हैं कई गांव ऐसे हैं जहां पर बेटियों को पानी के लिए, बहन बेटियों को उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर के कुछ इलाकों में करना पड़ता है आज के दौर में। आज भी हरियाणा के नारनौल इलाके के कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग बेटी ब्याहने से भी संकोच करते हैं, कतराते हैं। तो इस इलाके के लोग 1967 में राव बीरेंद्र सिंह के तौर पर इस इलाके को मुख्यमंत्री मिला, उसके बाद में वापस इस इलाके को मुख्यमंत्री नहीं मिला। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर इस इलाके के लोग चाहते थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने क्या किया कि इस इलाके में राव इंद्रजीत सिंह को कंट्रोल करने के लिए इस इलाके के अंदर कैप्टन अजय यादव और राव दान सिंह जैसे नेताओं को प्रमोट किया। हालांकि यह बात अलग है कि बाद में 2014 से पहले राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में चले गए, उसके बाद में 2014, 2019 और 2024 से लगातार गुड़गांव से वो भाजपा के सांसद तो जीत रहे। पहले वो 1998 और 2004 में वो जो महेंद्रगढ़ ये पूरी लोकसभा हुआ करते थे, वहां से जब परिसीमन के बाद में स्थितियां बदली तो वो गुड़गांव शिफ्ट हो गए। वो 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार गुड़गांव से चुनाव जीते हैं। इस बार बीजेपी के अंदर भी राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों में एक अलग तरह की कसक है। उधर कैप्टन अजय यादव के लोकसभा चुनाव के दौरान भूपेंद्र हुड्डा पर तीखे तेवर थे, उन्होंने अलग अलग तरह के आरोप लगाए थे। कैप्टन अजय यादव, जिनके बेटे हैं चिरंजीवी, उनकी शादी बिहार में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी से हो रखी है। कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने राव चिरंजीवी को भी अच्छे से एडजस्ट करने का भरोसा देकर के कैप्टन अजय यादव को अपने साथ में लेने की कोशिश की है। कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के भी मुखिया है, लिहाजा जिन कैप्टन अजय यादव और राव दान सिंह को भूपेंद्र हुड्डा ने इस इलाके में राव इंद्रजीत सिंह को कंट्रोल करने के लिए प्रमोट किया था, उसमें से अब जो कैप्टन अजय यादव है उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा के बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बाकी राव दान सिंह के साथ भूपेंद्र हुड्डा के अब भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो ये अहिरवाल इलाके की स्थितियां हैं। 2024 में भी फिर से अहिरवाल अपने सीएम की मांग कर रहा है। और एक खास बात यह भी रही कि चूंकि आजादी के बाद में, या फिर कहें कि भाजपा के बनने के बाद में, 1980 में भाजपा बनी, उससे पहले जनसंघ कह सकते हैं, जनता पार्टी कह सकते हैं, इसको ब्राह्मण बणियों की पार्टी माना गया। लिहाजा ओबीसी और दलित ये सारे के सारे वोटर कांग्रेस की तरफ रहे। लेकिन समय के साथ बढ़ती राजनीति के साथ साथ कांग्रेस के अंदर एक जो गैर जाट वोटर्स था, उसको यह महसूस होने लगा कि कांग्रेस में जाट लीडरशिप पूरी तरह से प्रभावी है, बाकी जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
यही वजह रही कि समय के साथ लोगों में कसक महसूस हुई, इनेलो के साथ गए लेकिन इनेलो में भी वही राजनीति नजर आई, और इसी संभावनाओं को तलाशते हुए एक मूल ओबीसी का पूरा काडर था वो 2014 के आसपास भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ है। उसके बाद में लोगों का कहना है कि इस इलाके में भाजपा ने कई जगह पे, ये भाजपा समर्थित लोगों का कहना है कि पानी भी पहुंचाने की कोशिश की है। पहले की सरकारों की तुलना में ठीक ठाक यहां पर डेवलपमेंट भी करवाया गया है। नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर के लोगों में यहां एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि पहले पूरा राजनीतिक अप्रोच के साथ जो अपॉइंटमेंट होती थी वो अब कम हुई, लिहाजा इस इलाके का भी सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा है। एम्स जैसी चीजें अब इस इलाके में आ रही हैं, रेवाड़ी तक मेट्रो ले जाने की चर्चाएं चल रही है, तो लिहाजा पिछले कुछ समय में दक्षिणी हरियाणा का इलाका, ये जो अहिरवाल बेल्ट है, उसमें भी डेवलपमेंट की स्थितियां बनती हुई दिख रही है। अहिरवाल की राजनीति को लेकर के आपकी क्या खुतरा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरियाणा पंचायत पर इसी तरह का विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।